हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट मैथ्स चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 में 3 सम्स देखे थे। ठीक है, 3 सम्स देखे थे। आज हम फोर्थ सम देखें जो दिया हुआ है x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 5। ये जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब ये 5 को, ये जो 5 जो डिनोमिनेटर में दिया है, डिनोमिनेटर को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंपल मीनिंग समझे तो क्या करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 5 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें अपोजिट, यहाँ 5 के अपोजिट जो न्यूमरेटर है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 के अपोजिट कौन सा न्यूमरेटर है, x माइनस 5। सेम 3 के अपोजिट कौन सा न्यूमरेटर है, x माइनस 3। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 से। अगर देखें ये 5 यहाँ हो जाएगा x माइनस 5, ओके, इज इक्वल टू, अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है, तो ये आप जो है ये 5 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 5 के साथ भी, सेम 3 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ये होती है 3 को सिर्फ x से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे और ये वाला जो 3 है वो नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज 3 रख देंगे, तो आंसर गलत आएगा। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमें 3 को दोनों टर्म, ये जो टर्म है ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है, इसको दोनों अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सेम यहाँ पर भी अगर देखें तो ये 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई x होगा, 5 मल्टीप्लाई x होगा तो क्या हो जाएगा 5x, 5 इंटू 5 25, यहाँ हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 3 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 3x। ठीक है, 3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9। अब ये तो वही हो गया जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में देखा था। मतलब सिमिलर टर्म्स जो है यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स है वो एक तरफ आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 5x तो वहीं पर है, 3x इधर है RHS की तरफ, तो 3x उधर चला जाएगा। ठीक है, 5x के पास चला जाएगा तो 5x माइनस 3x। अब माइनस 3x कैसे हुआ, तो माइनस इसीलिए हुआ क्योंकि 3 जो है ना इस तरफ, मतलब RHS की तरफ, या तो इज इक्वल टू के इस तरफ प्लस में था, अगर वो अपनी प्लेस चेंज कर रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब ये इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, ये माइनस 9 था, नीचे माइनस 9 ही आएगा, उसका प्लस नहीं होगा। अब ये अगर माइनस 25 उस तरफ जाएगा, माइनस 25 उस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 25, क्या हो जाएगा प्लस 25। अब सोल्व करें, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2x, 5 माइनस 3 है 2 और ये x का x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। यहाँ आएगा 16, 25 माइनस 9 16। अब यहाँ पर 16 के साथ माइनस की साइन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि 25 यहाँ पर बिगर टर्म है, 25 यहाँ पर क्या है बिगर टर्म है। तो मैंने बोला था कि जो बड़े नंबर के पास जो साइन होगी वो आंसर पे आएगी। यहाँ पर बड़े नंबर के पास कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो आंसर पे भी वही आएगी। तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 16 बाय 2, x इज इक्वल टू 16 बाय 2। ठीक है, तो क्यों नीचे आया, क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ वो ऊपर था, या तो इधर वो मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाके वो डिवाइड हो गया। अब अगर x की वैल्यू फाइंड करें, x इज इक्वल टू 2 1 एंड 2 8, हमें x की वैल्यू क्या मिली 8 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 8 मिली। अब जैसे x फोर्थ में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, सेम यहाँ पर हमें फाइंड करनी है t की वैल्यू, t की वैल्यू मिलेगी कैसे, अगर देखें तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है, ये 4 3 3। ठीक है, ये नीचे जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है वहां पर डिनोमिनेटर था, यहाँ पर डिनोमिनेटर था, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो है, ये दो टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पर भी दो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 4 3 3 को उनका एलसीएम निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालेंगे। टी के साथ कुछ भी नहीं है, टी के साथ अगर कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, तो अगर 4 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। 4 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ पर अगर लिखें एलसीएम इज इक्वल टू 12,
एलसीएम क्या आएगा 12। अगर मुझे 12 बनाना है, मुझे नीचे डिनोमिनेटर पे 12 बनाना है, तो कैसे होगा? फर्स्ट इसका अगर देखें तो मुझे 4 को 12 बनाना है, 4 को क्या बनाना है 12 बनाना है, तो कैसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3t-2। 4 को अगर मुझे 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब हमने लास्ट वीडियोस में जो सम्स देखे थे उसमें ऐसी ही सिचुएशन आई थी, तो ये जो डिनोमिनेटर के जो नीचे ब्रैकेट आया ना उसका हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, मतलब 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ 3t-2, ये पूरे ब्रैकेट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, और नीचे मुझे एलसीएम, जो मेरा एलसीएम आया मैं 12 लिखूंगी। अब बीच में माइनस की साइन, ठीक है बीच में माइनस की साइन आएगी जो यहाँ पर थी वही। अब मुझे 3 को जब 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब ये ब्रैकेट को मुझे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमने 3 को 3t-2 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही मुझे 4 को 2t-3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2t-3, यहाँ नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 12, 12 जो हमारा एलसीएम आया था वही आएगा। अब 2 को, अब ये 3 है नीचे यहाँ पर क्या है डिनोमिनेटर में 3, मुझे तो 12 चाहिए ना। 12 कैसे आएगा जब मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को 4 से, तो अब अगर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 2, ये ब्रैकेट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। अब यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर 1 को 12 बनाना है तो मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 इंटू टी करेंगे तो क्या आंसर आएगा -12t। क्या आंसर आएगा -12t, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 12 जो डिनोमिनेटर में। अब अगर इज इक्वल टू के दोनों तरफ, इज इक्वल टू के एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ, अगर 12 है तो वो मतलब सॉरी सिमिलर नंबर है, अगर सिमिलर नंबर है तो वो कट हो जाएंगे। यहाँ पर तीनों में 12 12 है तो तीनों क्या हो जाएंगे कट। इज इक्वल टू के दोनों तरफ, अगर इज इक्वल टू के दोनों तरफ तीन डिनोमिनेटर पे सिमिलर टर्म्स है तो क्या हो जाएंगे कट, ये 12 और ये 12 क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब अगर सॉल्व करें, ये जो अगर ब्रैकेट्स हमने लिखे उसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ये 3 को x और 3 से मल्टीप्लाई किया था, सेम 3 को 3t से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 से भी। कैसे 3 को 3t से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 3 इंटू 3t करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9t आएगा। 3 इंटू 3t तो आंसर आएगा 9t। 3 इंटू 2 क्या करेंगे, 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 आएगा, तो -6। ये ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वही वही आएगी। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर जो था ब्रैकेट के बाहर जो साइन थी। अब 4 को 2t से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर किया था 3 को 3t से भी और 3 को 2 से भी, सेम यहाँ पर 4 को 2t से भी मल्टीप्लाई करना है और 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 8t, ठीक है 8t। और यहाँ पर 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इज इक्वल टू के उस तरफ तो वही रहेगा 8 माइनस 12t। अब जैसे यहाँ पर लास्ट वाले सम में हमने x को एक तरफ लिया था और नंबर को एक तरफ, वैसे ही यहाँ पर करना है। x जो है मतलब यहाँ पर वेरिएबल x यूज हुआ था, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है t हुआ है, तो t को एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर बचेंगे उनको दूसरी तरफ। अब ये 9t, यहाँ पर t वाले कितने टर्म्स थे 1 2 और ये 3 है, तो अब 9t और 8t तो यही है 9t माइनस 8t, ये तो वही रहेगा। अब 12t सिर्फ इधर आएगा, ये इज इक्वल टू की साइन है, इस तरफ क्या आएगा 12t आएगा। अब यहाँ पर 12t जो था वो माइनस में है, ठीक है यहाँ पर माइनस में, इस तरफ आके वो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 12t, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 12t इज इक्वल टू, अब ये जो नंबर बचे हमारे पास यहाँ पर 6 12 और 8 तो उसी तरफ है, 8 को ऐसे ही रख देते हैं, ये 6 और 12 को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब अगर 6 उधर जाएगा यहाँ पर माइनस में है, अगर उधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 6, और ये 12 भी माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 12, क्लियर। अब अगर सॉल्व करें
तो 8 सॉरी हाँ 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 तो क्या आएगा, सिर्फ टी आएगा, सिर्फ टी आएगा। यहाँ 1 टी लिखो, यहाँ सिर्फ टी लिखो, बात तो एक ही है। अब इज इक्वल टू सॉरी ये प्लस 12 टी, ये प्लस 12 टी एज इट इज नीचे आएगा, इज इक्वल टू 8 प्लस 6 प्लस 12, 8 प्लस 6 प्लस 12 कितना होगा 26, कितना होगा 26। अब अगर इसे सॉल्व करें तो 12 प्लस 1 कितना होगा 13 होगा, ये होगा 13 और t जो है वो सेम रहेगा, 13t इज इक्वल टू 26। अब अगर t की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे यहाँ पर ऐसा हुआ था 2x इज इक्वल टू 16, तो हम 2 को नीचे लेके गए थे, वैसे अब 13 को हम नीचे लेके जाएंगे, हम 13 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, t इज इक्वल टू 26 इज इक्वल टू 30, 26 डिवाइड बाय 13, ठीक है। तो अब इस t की वैल्यू क्या आएगी, 13 वन जा एंड 13 टू जा, t की वैल्यू आएगी 2। जैसे हमें लास्ट सम में x की वैल्यू मिली थी, लास्ट सम में हमें x की वैल्यू 8 मिली थी, वैसे ही हमें t की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली है 2 मिली है, क्लियर। ये अब 13 इधर मल्टीप्लाई में था, अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 13 इधर ऊपर था तो उस तरफ जाके नीचे आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट फिफ्थ सम देखा था, तो अगर हम सिक्स सम देखें, एक्सरसाइज 2.2 का सिक्स्थ सम जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, m माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस m माइनस 2 बाय 3, ये जो सम दिया हुआ है इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स है ना उसको एक तरफ ले लेते हैं। क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स है, अब यहाँ पर m तो वही रहेगा, m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ये भी यहीं पर रहेगा। अब इज इक्वल टू के उस तरफ, मतलब अगर RHS की तरफ देखें तो ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है m माइनस 2 बाई 3 ये इनके सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे m माइनस 2 बाई 3 ये पूरे को हम उस तरफ लेके जाएंगे। अब ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस m माइनस 2 बाय 3 प्लस m माइनस 2 बाय 3, अब इज इक्वल टू 1, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये 1 ऊपर से नीचे आया, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये 1 का 1 ही रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ये m के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो हमें 2 और 3 का क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम लेना है। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब मुझे अगर 1 को, ये पूरे को मुझे क्या बनाना है 6 बनाना है, तो अगर मैं अलग अलग बताऊं तो 1 को मुझे 6 बनाना है तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को अगर 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को अगर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये जो मल्टीप्लाई है ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर से, 6 जो है वो न्यूमरेटर से, मतलब 6m, 6 को जब मैं m से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 6m। अब ये है 3 को मुझे ये m माइनस 1, ठीक है, 3 को मुझे m माइनस 1 पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा ये 3 को जब मैं 3 को m माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कैसे होगा, ये 3 है जो उस तरफ अगर ऊपर मल्टीप्लाई करे तो 3 इंटू एम क्या हो जाएगा -3m, ठीक है, 3 इंटू एम -3m, ये माइनस ये जो बीच वाली साइन थी। अब अगर देखें कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है, ये ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन है माइनस की साइन है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर की साइन है ना वो चेंज होती है। अगर यहाँ देखिए ऐसा दिया है -4 3x -1, अगर ऐसा दिया है ना तो ये जो माइनस की साइन है ना ये चेंज हो जाएगी जब अगर इसे हम सॉल्व करें, मतलब ये 4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये 1 से भी, तो जब अगर इसे सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा -12x और +4, ये +4 क्यों होगा, क्योंकि 4 के पहले मतलब ब्रैकेट के पहले कौन सी साइन दी हुई थी माइनस की साइन दी हुई थी, तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी। अगर यहाँ प्लस दिया होता ना तो यहाँ क्या हो जाता माइनस हो जाता, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज होगी। अब यहाँ पर भी अगर देखें तो 3 इंटू एम माइनस 1, तो पहले अगर 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 है। अब यहाँ पर कौन सी साइन है माइनस की साइन है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली साइन चेंज होगी, मतलब यहाँ हो जाएगा +3, क्या हो जाएगा +3। अब ये 2 जो है ना ये 2 को भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जब m से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2m। अब ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। अब यहाँ पर देखो यहाँ प्लस की साइन थी तो ये ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज ही रहेगी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कौन सी साइन थी माइनस की साइन थी,
तो ब्रैकेट के अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इज इक्वल टू 1, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। अब अगर सॉल्व करें, ये 6m 3m और ये 2m, 6 माइनस 3m क्या होगा, 6 माइनस 3 वो हो जाएगा 3 और ये m। अब ये 3m और ये प्लस 2m बचेगा, प्लस 2m। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 4 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है, तो 1 जो है वो माइनस में आएगा, 1 क्या आएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 6। हाँ, लेकिन इसके नीचे, ये पूरे के नीचे 6 आएगा, जो हमारा एलसीएम है इस पूरे के नीचे क्या आएगा, 6 आएगा। अब अगर ये यहाँ पर 1 ही है, अब अगर ये 6 है, मुझे इस 6 को इधर लेके जाना है, मतलब ये 6 जो है ना ये डिवाइड में है, इज इक्वल टू के उस तरफ क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब अगर इसे सॉल्व करें, 3 प्लस 2 5, 5m और ये माइनस 1 रहेगा, इज इक्वल टू ये 6 जो है वो उधर जाएगा, ये 6 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 इधर डिवाइड में था, उस तरफ जाके वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ तो 6 इधर नीचे था, तो उस तरफ जाके वो ऊपर हो जाएगा। अब ये जो प्लस 1 है, सॉरी माइनस 1 है, ये जो माइनस 1 है वो उधर जाएगा, माइनस 1 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 5m तो सेम ही रहेगा, 6 इंटू 1 6 और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या आएगी, 7/5, क्या आएगी m की वैल्यू, 7/5 आएगी। कैसे आएगी, जब मैंने 6 प्लस 1 किया तो मेरा आंसर आया 7, और ये 5 जो है वो m के साथ इधर मल्टीप्लाई में, ये जो 5 है वो m के साथ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा। अगर 5 उस तरफ इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। या तो समझो 5 इधर है, जो वो ऊपर है उस तरफ जाके वो नीचे, तो मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी, 7/5। अब अगर 7 सम देखें जो टेक्स्ट बुक में दिया है, 7 सम, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो ऐसे सॉल्व होगा, ये ब्रैकेट को 3 को t से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से भी, जो यहाँ पर हमने किया था, ये 3 को m और 1 दोनों से मल्टीप्लाई किया, सेम यहाँ पर भी करना है। तो अगर 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा -9। अब ये इज इक्वल टू, सेम ये जैसे सॉल्व किया वैसे ये वाला सॉल्व करना है। जब मैं 5 को 2t से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा आंसर, 10t, और 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5, ठीक है। मतलब 5 को 2t से भी मल्टीप्लाई किया और 5 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर मुझे, जैसे हमने लास्ट में m की वैल्यू फाइंड की, वैसे यहाँ पर हमें t की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करेंगे, जो सिमिलर टर्म्स है, जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आते हैं। तो ये 3t और ये 10t सेम है, तो ये 3t तो वहीं रहेगा, 10t को मैं इस तरफ लेके आऊंगी, तो ये जो 10t है ये इधर प्लस में है, मतलब RHS की तरफ वो अगर प्लस में है, उस तरफ आके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10t, क्या हो जाएगा, -10t इज इक्वल टू, ये +5 तो सेम ही रहेगा, +5 सेम ही रहेगा नीचे आके, ये -9 उधर जाएगा, ये -9 जो LHS की तरफ है वो उधर जाएगा, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 + 9, 5 + 9। अब अगर सॉल्व करें तो 3t, ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7, ये 7t, लेकिन ये 7t जो है वो माइनस में आएगा, 7t जो है वो माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये जो बिगर नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है, और 10 यहाँ पर कौन सी साइन के साथ है, माइनस की साइन के साथ, तो ये जो आंसर है वो भी माइनस की साइन के साथ ही आएगा, इज इक्वल टू, प्लस होगा, ठीक है, 9 + 5 14, ये 14। अब ये t तो सेम ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 14/7, ठीक है, ये -14/7, ये -7 था, ये उस तरफ गया तो ये -7, ठीक है। अब ये t जो है ना, t के साथ 7 था, इधर t के साथ 7 मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऊपर था 14 के, इधर जाके वो नीचे हो जाएगा। अब t का आंसर क्या आएगा, t इज इक्वल टू 7 1 जा और ये 7 2, ये आंसर आएगा -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन थी, ये -7 उधर गया, क्लियर। तो हमें t की वैल्यू क्या मिली, -2 मिली। जैसे आज हमने एक्सरसाइज 2.2 में 7 सम्स देखे, आगे की वीडियोस में हम नेक्स्ट सम्स देखेंगे। थैंक यू।